Dear students, in this video, we will discuss about operating system. An operating system is the most important software without which you cannot work on a computer system. Means ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हम कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क नहीं कर सकते हैं। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, इसके बिना आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर ही नहीं सकती हो। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करवाता है। यू आर able to give instruction and get your work done on the computer because of the operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम होने के कारण ही हम कंप्यूटर सिस्टम में इंस्ट्रक्शन देते हैं और अपना काम कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये सब कर ही नहीं सकते हैं। ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट एन ओएस। ओएस के बिना कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है, कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। ओएस का मीन्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर, और ये इंटरफेस करवाता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच कंप्यूटर सिस्टम को। फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे देखिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस दिया हुआ है कि सम ऑफ द बेसिक फंक्शंस दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स आर। कुछ फंक्शंस जो कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता है वो क्या करता है, कैसे परफॉर्म करता है, उसके बारे में यहाँ नीचे दिया गया है। इट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट इन विच हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन एफिशिएंट मैनर। एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके मदद से हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो एफिशिएंट मैनर में यूज़ किया जाता है। इट कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस हार्डवेयर अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम से जो भी अलग अलग तरह के हार्डवेयर अटैच्ड किया हुआ है उसके वर्किंग करने को कोऑर्डिनेट भी यही ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। दूसरा है इट एक्ट्स एज एन रिसोर्स मैनेजर। ये रिसोर्स मैनेजर के जैसे काम करता है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी रिसोर्स सच एज सीपीयू टाइम, मेमोरी स्पेस एंड आईओ डिवाइस। जो कि रिसोर्स टाइम जो कंप्यूटर सिस्टम में जो रिसोर्सेज है, जो कि सीपीयू टाइम है, मेमोरी स्पेस है, आईओ डिवाइस है, सभी को ये मैनेज करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट दीज रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और जो भी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है, जो भी उसके अंदर में एप्लीकेशंस होता है, जब भी हमें रिक्वायर्ड होता है वो सारा एलोकेट करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड है आपका इट लेट्स यू क्रिएट एंड मैनेज फाइल एंड फोल्डर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर एफिशिएंटली। कंप्यूटर में जो भी फाइल फोल्डर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उसको भी क्रिएट किया जाता है, जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो भी एफिशिएंटली कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि व्हेन वी बाय कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं, जब आप नया कंप्यूटर खरीदते हो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलरेडी लोडेड ऑन टू इट। उसमें पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया हुआ था। ये नहीं कि हम सिस्टम खरीदेंगे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं। जब भी आप कोई सिस्टम खरीदते हो, कोई कंप्यूटर खरीदते हो या लैपटॉप जो भी खरीदते हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पहले से ही लोड किया हुआ रहता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाया गया है और इसका लोगो है जो कि आप जानते होंगे कि सम एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड ऑन, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर। जो कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो, जैसे विंडोज़ 10 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो कि हमारा जो कंप्यूटर लैब में स्कूल में जो लगा हुआ है, विंडोज़ 10 ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप सब इस पर यूज़ भी किए हो। ये लिनक्स है, मैक ओएस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल किया जाता है। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि आप अपने स्मार्टफोन जो मोबाइल फ़ोन में उसमें भी यूज़ किया जाता है। जैसे एंड्रॉयड है आपका, iOS है, ये आपको फ़ोन में जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, लोड किया जाता है। उसी का लोगो यहाँ फिगर 2.2 में दिखाया गया है। अब है नेक्स्ट लैंग्वेज प्रोसेसर। देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कंप्यूटर का, कि सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड बाय राइटिंग प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है, जो भी सॉफ्टवेयर, उसमें जो प्रोग्रामिंग होता है
वो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज में किया जाता है। और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है कि देयर आर मेनी कंप्यूटर लैंग्वेजेस सच एज सी, सी प्लस प्लस, सी हैश, पाइथन एंड जावा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिया हुआ है ये आपको कंप्यूटर लैंग्वेज का, जिसमें कि आपका सी हो गया, सी प्लस प्लस, सी हैश, पाइथन एंड जावा, ये सब कंप्यूटर का लैंग्वेज। आगे पढ़ोगे इसके बारे में। इसी कंप्यूटर लैंग्वेज के मदद से सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है। A computer is an electronic machine and can only understand the machine language which comprises of zeros and ones। जो कि आप जानते हो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये सिर्फ दो ही चीज़ समझता है। मतलब ये जो मशीन लैंग्वेज है जिसको जीरो और वन कहते हैं, जीरो और वन में है, ये कंप्यूटर सिस्टम आपका बस जीरो और वन ही समझता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं समझता है। ए लैंग्वेज प्रोसेसर इज यूज्ड ए सॉफ्टवेयर that translate or converts a program written in a computer language onto the machine language so that it can be understood by the computer। कहने का मतलब हुआ कि लैंग्वेज प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रांसलेट करता है, जो कन्वर्ट करता है, जो भी प्रोग्राम्स, जो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है, उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है ये मशीन लैंग्वेज में। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर समझ सके। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसलेटर कन्वर्टर का काम जो है ये आपको लैंग्वेज प्रोसेसर करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर का काम है ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना ये कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आगे इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज एन ऐप और प्रोग्राम designed to perform maintenance or housekeeping work on a computer system in order to ensure its smooth functioning। कहने का मतलब हुआ कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करता है। हाउसकीपिंग वर्क जो होता है उस कंप्यूटर सिस्टम का हाउसकीपिंग वर्क, जो भी मतलब कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने का मतलब हुआ कि कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर डिस्क क्लीनअप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और डिस्क क्लीनअप कहा जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करेगा। मेंटेन किससे करेगा? जैसे यहाँ डिस्क क्लीनअप है, देखिए इसका यूज़ क्या है उससे आप समझ जाओगे कि डिस्क क्लीनअप क्या है। इट इज़ एन ऐप दैट सर्चेज फॉर टेम्पोररी फाइल और द फाइल्स टाइप ऑफ स्पेसिफाइड बाय यू ऑन ड्राइव्स एंड डिलीट्स देम फ्रॉम द सेलेक्टेड ड्राइव्स। कह रहा है कि ये एक ऐसा ऐप होता है जो टेम्प्रोरी फाइल होता है, जिस फाइल का कोई यूज़ नहीं होता है, उस फाइल को ये सर्च करता है डिस्क क्लीनअप। वो ड्राइव से उस फाइल को सर्च करेगा और उसको सर्च करने के बाद वहाँ से डिलीट कर सकते, वो भी जो भी सेलेक्टेड ड्राइव में जो भी सेलेक्टेड फाइल होता है उसको डिलीट किया जाता है। डिलीटिंग सच फाइल्स फ्री अप द स्पेस ऑक्यूपाई बाय द अननेसेसरी फाइल ऑन दिस ड्राइव। उस ड्राइव, इससे क्या होता है कि उस ड्राइव के अंदर में जो अननेसेसरी फाइल्स है, जिस फाइल का कोई यूज़ नहीं है, उस फाइल को डिलीट किया जाता है। और डिलीट करने से आपका जो ड्राइव है उस ड्राइव में स्पेस फ्री होगा, स्पेस ऑक्यूपाइज होता है, जिससे कि आपका सिस्टम वो मतलब अच्छे ढंग से वर्क करता है। टू यूज़ दिस प्रोग्राम और ऐप टाइप डिस्क क्लीनअप इन सर्च बॉक्स। अगर आपको देखना है कि डिस्क क्लीनअप आपके सिस्टम में है कि नहीं, तो आप सर्च बॉक्स में डिस्क क्लीनअप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो अनवांटेड फाइल सब होता है, जिस फाइल का कोई यूज़ नहीं होता है, जो टेम्पोररी फाइल सब होता है, उस फाइल को मतलब फ्री करने के लिए, डिलीट करने के लिए डिस्क क्लीनअप यूज़ किया जाता है। इसी तरह है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।